हेलो स्टूडेंट्स, स्पोकन इंग्लिश के एक और लेसन में आपका स्वागत है। और इस लेसन में हम करने वाले हैं टॉकिंग अबाउट टाइम। यस, अंग्रेजी में हम समय के बारे में किस तरह के सेंटेंसेस डेली लाइफ में बोल सकते हैं। तो खूब सारे सेंटेंसेस हैं मेरे पास, आप इनको गौर से सुनिएगा, इनको अच्छे से समझिएगा और इनको अच्छे से याद कर लीजिएगा, जबान पे चढ़ा लीजिएगा। आगे से आपको अपने रिलेटिव्स के साथ, दोस्तों के साथ जब भी समय की बात करनी हो तो ये सेंटेंसेस आप ज़रूर बोलिए। और स्पोकन इंग्लिश के बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि अगर आपको अंग्रेज़ी बोलनी सीखनी है तो आपको सेंटेंसेस पर फोकस करना पड़ेगा। आपको बचपन में ये सिखाया गया होगा कि शब्द भंडार बढ़ाइए, ग्रामर याद करिए अगर अंग्रेज़ी सीखनी है, लेकिन अब इस धारणा को बदलना पड़ेगा। आपको अगर स्पोकन इंग्लिश सीखनी है, अंग्रेज़ी बोलनी है, तो आपको सबसे पहले सेंटेंसेस पर फोकस करना पड़ेगा। सेंटेंसेस याद रखने होंगे, उनको ज़बान पे चढ़ाना होगा। हाँ, सेंटेंसेस को समझना भी होगा, सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको भी समझना होगा। परंतु पहला काम आपका है सेंटेंसेस को समझ के याद करना और डेली लाइफ में उनको यूज़ करना। कोई भी लैंग्वेज, भले हिंदी, पंजाबी या कोई भी हो, हमने जब भी कोई भी लैंग्वेज सीखी है तो सेंटेंसेस के थ्रू ही सीखी है। सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं स्पोकन इंग्लिश में कि हम सेंटेंसेस को ना समझ करके उसके वर्ड पर जाते हैं, ग्रामर रूल समझने लग जाते हैं। उससे कोई भी लैंग्वेज आप बोल नहीं सकते। आपको हिंदी बहुत अच्छे से आती है, लेकिन उसकी ग्रामर आपने कब सीखी? आपको पंजाबी अच्छे से आती होगी, आपने उसकी ग्रामर, आपने उसके शब्द कब सीखे? आपने सिर्फ उनके सेंटेंसेस सुने और फिर उनको बोलना शुरू कर दिया। तो हम भी अंग्रेजी वैसे ही सीखेंगे जैसे कि हमने अपनी मातृभाषा सीखी थी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं टॉपिक वाइज आपको सारे सेंटेंसेस अपने लेसन्स में करवा रहा हूँ। आप सारे सेंटेंसेस याद करने की कोशिश कीजिए। पहले उनको समझिए थोड़ा सा, उनमें जो वर्ड्स यूज हुए हैं उनको थोड़ा समझिए। हाँ, फोकस रखना है हमें सेंटेंसेस पे। तो मेरा आपसे वादा है कि आप मेरे साथ रहिए और 2 या 3 महीने के अंदर आपको इतने सेंटेंसेस आ जाएंगे कि आप कोई भी डेली लाइफ का सेंटेंस जो है अंग्रेजी में ईजिली बोल पाओगे। ओके स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आज के जितने भी सेंटेंसेस हैं एक बार उन पर नज़र मार लेते हैं। मैं थोड़ा उनका बेसिक आपको बता देता हूँ, थोड़ा समझा दूंगा। उसके बाद दूसरे राउंड में मैं उन सेंटेंसेस की सिर्फ हिंदी बोलूँगा। आपको इंग्लिश बोलने के लिए 2 या 4 सेकंड का समय मिलेगा। उसके बाद मैं इंग्लिश बोल दूंगा, फिर आप अपने इंग्लिश को मैच कर लीजिए। तो आपको सारे सेंटेंसेस अच्छे से याद कर लेने हैं और उनको डेली लाइफ में यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा जो हौसला है बना रहे आपको पढ़ाने का। ओके, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट सेंटेंस, व्हाट टाइम इज इट? क्या समय है? अगर समय पूछना अंग्रेजी में तो हम कह सकते हैं व्हाट टाइम इज इट। और इसको दूसरे तरीके से बोला जा सकता है व्हाट्स द टाइम। नेक्स्ट, क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? कुड यू टेल मी द टाइम। ये थोड़ा पोलाइट वे हो गया पूछने का। जो पीछे वाले 2 सेंटेंसेस थे वो उसमें इतनी पोलाइटनेस नहीं थी, विनम्रता नहीं थी। ये विनम्र तरीका है पूछने का। कुड यू टेल मी द टाइम। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग? आप कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग यानी कितने समय से, हैव यू बीन वेटिंग कब से आप वेट कर रहे हैं। क्या आज दोपहर आपके पास खाली समय है? डू यू हैव फ्री टाइम दिस आफ्टरनून। इस दोपहर क्या आपके पास फ्री टाइम है? हम कब मिल सकते हैं? What time can we meet? इसका बहुत यूज करते हैं। सो ये सेंटेंस है What time can we meet? समय बिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए? What should we do to kill time? किल का मतलब मारना होता है, लेकिन टाइम के सेंस में बिताने से होता है। तो आप यहाँ पे स्पेंड का भी यूज कर सकते हो, किल का भी यूज कर सकते हो। What should we do to kill time? should का मतलब होता है चाहिए से। What's the time by your watch? आपकी घड़ी में क्या समय है? तो हिंदी में हम घड़ी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में के लिए हम बाय का यूज करेंगे, इन नहीं लगाएंगे। What's the time by your watch?
10 बजे हैं, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इट्स 10 o'clock। ये ओ क्लॉक है, इसका मतलब होता है ऑफ द क्लॉक, तो इसको शॉर्ट में ओ क्लॉक बोल देते हैं। और ओ क्लॉक का यूज़ सिर्फ घंटा बताने के लिए होता है। अगर हमें मिनट भी बताने हैं तो फिर हम ओ क्लॉक का यूज़ नहीं करेंगे। वी आर ऑन टाइम, हम समय पर हैं, यानी लेट नहीं हुए या जल्दी नहीं आए, वी आर ऑन टाइम। आधी रात है, इट्स मिडनाइट, तो कोई भी हो, इट्स मॉर्निंग, इट्स आफ्टरनून, इट्स इवनिंग, इट्स मिडनाइट, इट्स नाइट, इस तरह से बोल सकते हैं। इट्स 6 AM नाउ, तो इस तरीके से भी बोला जा सकता है कि सुबह के 6 बजे हैं AM, और शाम के अगर 6 बजे हो तो 6 PM। तो इट्स लगाया जा सकता है इसके पहले, इट्स 6 AM नाउ। इट्स 10:15, 10:15 बजे हैं। सवा के लिए अंग्रेजी में यूज होता है क्वार्टर। ओके, क्वार्टर पास्ट, पास्ट का मतलब होता है बीत जाना, यानी 10 के बाद क्वार्टर बीत गया है, यानी सवा बीत गया है, चौथाई हिस्सा बीत गया है, तो हम कह सकते हैं 10:15 हिंदी में। इंग्लिश में इट्स 10:15। इट्स 1:30 बाय माई वॉच। अब हाफ का मतलब होता है आधा, साढ़े, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं। तो ये है 1:30, एक के बाद आधा घंटा और बीत गया है, यानी हिंदी में हम कहते हैं 1:30 बज गया है। 2:30 के लिए 2:30, 3:30 के लिए 3:30, इस तरह से। बाय माई वॉच अच्छे से जबान पे चढ़ा लेना है। इट्स 9:15 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 9:45 बजे हैं। सॉरी, इसमें गलत लगा है, 9:15, सॉरी, हाँ 9:45 ही होंगे, सही है। 9:15 का मतलब है कि 9 बजने में अभी क्वार्टर पड़ा है, यानी सवा पड़ा है। सवा का मतलब 15 मिनट पड़े हैं। 2 का सेंस जब आ जाता है तो इसमें मतलब ये होता है कि उतना टाइम बचा हुआ है। ओके, सो 9:15, 9:45, 9:45, 9:10, 9:11, 9:11। It's 20 minutes past 8 by my watch। अब 20 minutes past है, यानी 20 मिनट्स ऊपर हो गए हैं, किससे? 8 बजे से, तो ये हो गया 8:20। It's 20 minutes past 8 by my watch, मेरी घड़ी में 8:20 हुए हैं। It's 20 minutes to 8 by my watch। अब 2 का यूज होता है शेष रहने के लिए, जैसे हमने 9:15 लिखा था 9:15 के लिए। अब 20 मिनट्स 8 बजने में पड़े हैं, इसका मतलब 2 यूज हुआ है, तो इसका मतलब क्या हुआ है? 8 बजने में 20 मिनट है, यानी 7:40 हुए हैं। ओके, तो पास्ट का मतलब होता है बजकर, और 2 का मतलब होता है बजने में समय पड़ा है। ओके, इट्स 12 o'clock, ये इस तरह का सेंटेंस हमने पहले कर लिया था। ओ क्लॉक घंटा बताने के लिए किया जाता है, मिनट इसमें हम यूज नहीं करते हैं। सी यू एट 8 PM, तो यहाँ पर सी का मतलब है मिलना। सी का मतलब आपने याद किया होगा कि देखना होता है, लेकिन सी का मतलब मिलने से भी होता है। जब भी हम किसी को कहते हैं सी यू, उसका मतलब होता है मिलते हैं या फिर मिलते हैं। I can't tell you exactly what time we will arrive। मैं आपको exactly यानी सही नहीं बता सकता कि हम कब पहुंचेंगे। It's too late now, अब बहुत देर हो गई है। It's too late, it's का यूज हम करेंगे। मेरी घड़ी बंद है, My watch is stopped। मेरी घड़ी पीछे है, My watch is slow। अब कितनी पीछे है, इसके लिए हम by का यूज कर सकते हैं। My watch is slow by 5 minutes। It's time to leave, जाने का समय हो गया है। लीव का मतलब छुट्टी होता है, और वर्ब के सेंस में इसका मतलब होता है रवाना होना। तो रवाना होने का समय हो गया है, जाने का समय हो गया है। The supermarket opens at 9 AM। सुपरमार्केट 9 बजे खुलता है। ऐसी कोई भी चीज़ जो शेड्यूल के हिसाब से चलती है फ्यूचर में या वर्तमान में, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। ओपन से लगाया इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सो कोई भी चीज़, सुपरमार्केट यहाँ एग्जांपल दिया आपको, शेड्यूल से खुलती हो तो
तो हम इस तरह से बोलेंगे, द सुपरमार्केट ओपन्स एट 9 AM। अलार्म सुबह 6 बजे बजेगा। अलार्म विल गो ऑफ, ये वर्ड यूज करिए आप, गो ऑफ। ओके, अलार्म विल स्टार्ट मत कहिए, तो बजने के लिए गो ऑफ वर्ड का हमें यूज करना है। अलार्म विल गो ऑफ एट 6 AM। द क्लॉक इज नॉट वर्किंग, अगर घड़ी खराब है हम कहेंगे इट्स नॉट वर्किंग। द क्लॉक इज नॉट वर्किंग, घड़ी चल नहीं रही है। माई वॉच इज 10 minutes ahead, पीछे का हमने कर लिया था, अगर आगे है तो हम कहेंगे ahead, फास्ट मत कहिए। माई वॉच इज 10 minutes ahead। एन एनालॉग क्लॉक हैज 3 hands, सुई वाली घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, तो सुइयों को हैंड्स बोलते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक। नीडल नहीं बोलोगे आप, नीडल होती है ना इंग्लिश में सुई, लेकिन वो तो होती है धागा सीने वाली सुई। घड़ी की सुई को हम कहते हैं इंग्लिश में हैंड्स। एनालॉग क्लॉक वो होती है जिसमें सुइयां होती हैं, और जो जिसमें नंबर होते हैं उस घड़ी को हम बोलते हैं डिजिटल क्लॉक। डिजिट होते हैं नंबर। I'll meet you at sharp 7। अब कई बार हम कहते हैं ना कि ठीक 7 बजे, ठीक 8 बजे, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं शार्प। I will meet you at sharp 7, मैं तुमसे ठीक 7 बजे मिलूंगा। I will see you at dawn, एक और वर्ड आप याद करिए, dawn। आपने मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट ये सुना होगा। एक dawn भी इसी तरह का शब्द है, जब सुबह सुबह होती है, सूरज की पहली किरण निकलती है, जिसको हम हिंदी में कहते हैं पो फटना, या भोर का समय, कि जब सूरज निकला ही नहीं हो और उसकी रोशनी फैल जाती है, तो उसको हम कहते हैं डॉन। और इसका अपोजिट है डस्क, जब शाम को सूरज छिप जाता है और हल्की हल्की रोशनी रह जाती है, वो होता है डस्क टाइम। ओके, तो मैं तुमसे भोर के समय मिलूंगा, आई विल सी यू एट डॉन, एट का यूज होगा। आई लाइक डस्क, वो संध्या काल। इवनिंग और डस्क में फर्क होता है, इवनिंग में शाम होती है तो सूरज छुपा नहीं होता है, जब सूरज छुप जाता है उसके बाद वाली जो शाम है, जो थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की रोशनी रह जाती है, उसको हम डस्क कहते हैं। तो ये कहता है आई लाइक डस्क। आई पे यू बाय द एंड ऑफ मार्च, मैं तुम्हें मार्च के अंत तक पे कर दूंगा। तो अंत तक, भले दिन का अंत हो, महीने का अंत हो या साल का अंत हो, हम उसके लिए बाय का यूज करते हैं, बाय द एंड। मैं तुम्हें मार्च के अंत तक पैसे दे दूंगा, आई विल पे यू बाय द एंड ऑफ मार्च। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सेंटेंसेस टाइम से रिलेटेड। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे सेंटेंस अच्छे से सुने होंगे और इनको याद भी कर लिया होंगे। अगर आपको याद नहीं हुए हैं तो आप एक राउंड और लीजिए इस वीडियो का, अभी से बैक जाइए और दोबारा इन सारे सेंटेंसेस को याद कीजिए। अब मैं दूसरा राउंड शुरू करने वाला हूँ, इसमें आपको सारे सेंटेंसेस की मैं पहले हिंदी बोलूँगा, आपको बिना मोबाइल देखे, बिना वीडियो देखे, सुन करके उस सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलना है। थोड़ी देर बाद मैं इंग्लिश बोल दूंगा, तो आप अपने इंग्लिश चेक कर लीजिए कि आपने सही बोला या नहीं। ओके, सो फर्स्ट सेंटेंस। अब आप मोबाइल मत देखिए, सिर्फ सुनिए। क्या समय है? What time is it? क्या समय है? What's the time? क्या आप मुझे समय बता सकते हैं? Could you tell me the time? आप कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? How long have you been waiting? क्या आज दोपहर आपके पास खाली समय है? Do you have free time this afternoon? हम कब मिल सकते हैं? What time can we meet? समय बिताने के लिए हमें क्या करना चाहिए? What should we do to kill time? आपकी घड़ी में क्या समय है? What's the time by your watch? 10 बजे हैं। It's 10 o'clock. हम समय पर हैं। We are on time.
आधी रात है। इट्स मिडनाइट, सुबह के 6 बजे हैं। इट्स 6 AM नाउ, 10:15 बजे हैं। इट्स 10:15, मेरी घड़ी में 1:30 बजा है। इट्स 1:30 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 8:45 बजे हैं। इट्स 9:15 बाय माई वॉच, मेरी घड़ी में 8:20 हुए हैं। It's 20 minutes past 8 by my watch, मेरी घड़ी में 8 बजने में 20 मिनट हैं। It's 20 minutes to 8 by my watch, 12 बजे हैं। It's 12 o'clock, 8 बजे मिलते हैं। See you at 8 PM, मैं आपको सही समय नहीं बता सकता कि हम कब पहुंचेंगे। I can't tell you exactly what time we will arrive, अब बहुत देर हो गई है। It's too late now, मेरी घड़ी बंद है। My watch is stopped, मेरी घड़ी पीछे है। My watch is slow, जाने का समय हो गया है। It's time to leave, सुपरमार्केट 9 बजे खुलता है। The supermarket opens at 9 AM, अलार्म सुबह 6 बजे बजेगा। Alarm will go off at 6 AM, घड़ी चल नहीं रही है। The clock is not working, मेरी घड़ी 10 मिनट आगे है। My watch is 10 minutes ahead, सुई वाली घड़ी में 3 सुइयां होती हैं। An analog clock has 3 hands, मैं तुमसे ठीक 7 बजे मिलूंगा। I'll meet you at sharp 7, मैं तुमसे भोर के समय मिलूंगा। I'll see you at dawn, मैं संध्या काल पसंद करता हूँ। I like dusk, मैं तुम्हें मार्च के अंत तक पैसे दे दूंगा। I'll pay you by the end of March. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे हमारे सेंटेंसेस और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने सारे सेंटेंसेस याद कर लिए होंगे अच्छे से। याद नहीं किए हैं तो अच्छे से याद कर लीजिए और इनको आगे अपने डेली लाइफ में यूज़ कीजिए। यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, अगर आपने यूज़ नहीं किए तो आप फिर से भूल जाएंगे। और बाकी जो वीडियोस आपने अगर देखे हैं पीछे वाले, तो वो सेंटेंसेस भी आपको याद रखने हैं। ध्यान रखिए, आपने आज एक वीडियो देखा है, आज जो सेंटेंसेस याद किए हैं उनको कल रिपीट ज़रूर करिए, फिर उनको 2 या 3 दिन बाद फिर से रिपीट कीजिए। रेपिटिशन से ही हमारे माइंड में कोई चीज़ फिक्स हो जाती है, अच्छे से याद हो जाती है और वो स्थायी मेमोरी का पार्ट बन जाती है। अगर आपने आज याद किए, कल रिपीट नहीं किए, तो आप 90% चीज़ें वापस भूल जाओगे और फिर वो सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। जितना भी आपने पीछे जो कुछ भी किया है
उसको कंटिन्यू रिपीट करते रहना बहुत ज़रूरी है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आया हो, मेरा तरीका पसंद आया हो, तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। अगर कोई कमी लगती हो तो बिना हिचक के कमेंट में मुझे सजेशन ज़रूर दीजिए। मुझे हमेशा आपके सजेशन का इंतज़ार रहता है। ओके स्टूडेंट्स, गुड लक, गुड बाय।